students, welcome to the sixth lecture of construction material. Fifth chapter, paint and varnishes. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वर्निशेस के बारे में, ठीक है, वर्निश क्या होती है और उसका जो है ऑब्जेक्टिव एंड पर्पज के बारे में, ठीक है। तो वर्निश को जो है क्या पर्पज है, किस पर्पज से हम जो है वर्निश को जो है अप्लाई करते हैं या उसको जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ थे, अपीयरेंस, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो और ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, उसके टिकाऊपन के लिए, और ठीक है फिर गुड सरफेस, तो सरफेस जो है अच्छी दिखने के लिए भी हम, और प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, किसी प्रकार का जो है नमी वगैरह रहती है तो उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे बचाने के लिए, नमी वगैरह ना आए, और जो है वेदर या किसी भी मौसम में, मौसम के हिसाब से ही वो जो है प्रोटेक्ट करे, ठीक है, किसी भी सतह को, सरफेस को। तो उसके लिए जो हम वर्निश को जो है यूज किया जाता है या करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपना रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल और गुड वर्निश। आइडियल और गुड वर्निश, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, आइडियल या गुड वर्निश की। जो एक अच्छा वर्निश होता है तो उसकी जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। सबसे पहले तो कलर में अच्छा होना चाहिए, ठीक है, कलर जो नेचुरल कलर में जो है वर्निश जो कि फेड ना हो, ठीक है, जैसा हमने फेड यूज किया है तो वैसा ही रहे वो, किसी प्रकार से जो है फेड होके या खराब होने वाला जो पेंट हमें नहीं चाहिए। सबसे पहले आ गया कलर, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो आ गया श्रिंकेज या क्रैकिंग, तो ये श्रिंक नहीं होना चाहिए, और जो जिस प्रकार का हमने वर्निश लगाया है उसमें जो है किसी प्रकार के जो है क्रैक नहीं आनी चाहिए, ठीक है, क्रैक्स एंड नो क्रैक्स एंड श्रिंकेज। तो ये सिकुड़ने वाला भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो आसानी से सिकुड़ सके। तो रैपिड ड्राइंग, ठीक है, और ये जल्दी से जो है सूखने वाला होना चाहिए, ठीक है, ना कि कई दिनों तक सूखे ना, ठीक है, तो ऐसा वर्निश नहीं रहना चाहिए। तो ये नंबर 3 रैपिड ड्राइंग, तो ये सूखने वाला होना चाहिए, ठीक है, जो जल्दी सूख जाए और वर्निश को जो है अच्छी सतह को जो है उसके अनुसार ही जो है उसे बनाकर रख सके। नेक्स्ट आ गया अपना स्मूथ एंड गुड अपीयरेंस। स्मूथ एंड गुड अपीयरेंस, तो ये क्या है, बिल्कुल स्मूथ यानी कि बिल्कुल पतला या साफ दिखने वाला, और जो अच्छी चमक दमक रखता हो, ऐसा ही हमें वर्निश की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो ये बहुत जो है बढ़िया वर्निश होना चाहिए, ठीक है, किसी प्रकार का जो खुरदरा या वैसे इस प्रकार का जो वर्निश जो है नहीं रहना चाहिए, जो जल्दी खराब हो जाए, फेड हो जाए, ठीक है, इस प्रकार के वर्निश की जो नहीं आवश्यकता होती है या नहीं यूज करना चाहिए। टफ एंड हार्ड सरफेस, नंबर 5 टफ एंड हार्ड सरफेस। तो इसका क्या मतलब है, तो दो प्रोटेक्टिव, इसके जो है पतली लेयर का, ठीक है, पतली फिल्म का या पतली लेयर का रहता है, तो जो डेवलप करता है वर्निशेस को, ठीक है, और जो टफ रहता है और, ठीक है, और हार्ड रहता है, ठीक है, हार्ड रहे और वो पतली फिल्म में बिल्कुल हार्ड रहे, जो कि आसानी से जो है उसके अंदर बैठ जाए और आसानी से उसको जो है
ड्यूरेबल यानी कि टिकाऊ भी रहना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि लगाया वर्निश और उतर गया, तो ऐसा वर्निश जो है नहीं रहना चाहिए। तो जो बिल्कुल टिकाऊ रहना चाहिए, हार्ड रहना चाहिए और टफ भी रहना चाहिए। तो ये थी रिक्वायरमेंट ऑफ एन गुड वर्निश या आइडियल वर्निश की। तो नेक्स्ट आ गया अपना टाइप्स ऑफ वर्निश। तो कितने प्रकार के जो है वर्निश जो है अपने यूज में लाए जा सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो है टाइप ऑफ वर्निश, तो ये भी पेंट की तरह ही अलग अलग प्रकार के टाइप्स ऑफ वर्निश। तो वर्निश के जो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के जो है क्लासिफाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे उनके सोलवेंट के हिसाब से, ठीक है, जितना भी उसको जो सोलवेंट या चाहिए तो उसके हिसाब से जो है ये क्लासिफाइड किए जाते हैं। तो नंबर 1 ऑयल वर्निश, नंबर 2 स्प्रिट वर्निश, स्प्रिट वर्निश, नंबर 3 टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन, नंबर 4 वाटर वर्निश, वाटर वर्निश, नंबर 5 एस्फाल्ट, एस्फाल्ट, नंबर 6 फ्लैट वर्निश, नंबर 7 सपर वर्निश, ठीक है, और वर्निश। तो ये 7 प्रकार के जो है वर्निश यूज किए जाते हैं। जैसे कि ऑयल हो गया, ठीक है, इसके अंदर जो है ऑयल में ज्यादा रहता है या जो है लिंसीड ऑयल रहता है, ठीक है। ऑयल वर्निश में क्या रहता है, लिंसीड ऑयल रहता है और ये हार्ड रेजिन होता है। इसके अंदर अंबर और कोपाल, ठीक है, राल होती है इसके अंदर, राल रेजिन्स, ठीक है, जो राल्स का जो प्रयोग किया जाता है ऑयल वर्निश में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसके जो है अंबर और कोपाल, ठीक है, उसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो जो है टर्पेंटाइन में भी यूज्ड इन थिनर के रूप में क्या किया जाता है, टर्पेंटाइन का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये स्लो ड्राइंग होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑयल वर्निश के बारे में, ठीक है। तो ऑयल वर्निश क्या होता है, तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो ऑयल वर्निश फॉलोइंग आर द डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस टाइप ऑफ, following are the different properties of this type of varnish. इस प्रकार के वर्निश में कौन कौन सी, नंबर एक सॉल्वेंट यूज्ड, ठीक है, किस प्रकार का जो है सॉल्वेंट का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसमें लिंसीड ऑयल का जो है प्रयोग किया जाता है, लिंसीड ऑयल, ठीक है, इसमें जो है लिंसीड ऑयल का प्रयोग किया जाता है सॉल्वेंट का, ठीक है। तो इसमें नंबर सेकंड रेजिन कौन सा यूज होता है, रेजिन यूज्ड, तो रेजिन इसमें अंबर एंड कोपाल, ठीक है, हार्ड रेजिन्स यूज
ठीक है। तो ये राल होते हैं, ठीक है, ये वर्निस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो इनका जो है प्रयोग किया जाता है। तो जो ये आसानी से जो है लिंसीड ऑयल के अंदर जो है डिजॉल्व हो जाते हैं, इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। समटाइम में जो है टर्पेंटाइन का भी जो है यूज किया जाता है, टर्पेंटाइन का भी यूज किया जाता है एज ए थिनर के रूप में, ठीक है। तो नंबर 3 स्लो ड्राइंग, स्लो ड्राइंग, तो ये धीरे धीरे सूखने का काम करता है, ठीक है। तो ऑयल वर्निस जो है ये स्लोली जो है ड्राई होता है, जो है बहुत धीरे धीरे जो है, और ये हार्ड और ड्यूरेबल भी होता है, ठीक है, सख्त होता है और टिकाऊ भी होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी थिन फिल्म जो है पतली जो है बिल्कुल बारीक हो जाती है, पतली फिल्म जो है या पतला जो है लेयर जो बन जाती है, ठीक है, वर्निस की, तो वो अप्लाई किया जाता है, ठीक है। नंबर 4 हार्ड भी रहता है ये, ठीक है, हार्ड, तो ये हार्ड रहता है, ठीक है, क्योंकि ये हार्ड और ड्यूरेबल भी रहता है, ठीक है, हार्ड एंड ड्यूरेबल भी कर सकते हैं, हार्ड एंड ड्यूरेबल, और ये टिकाऊ भी रहता है। नंबर 5, तो ये एप्लीकेशन, इट इज सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट वर्क, एप्लीकेशन क्या है, तो इट इज suitable for export work, which is required रेगुलर क्लीनिंग, जहाँ पे जो है रेगुलर क्लीनिंग की आवश्यकता रहती है, ठीक है, डेली साफ सफाई की आवश्यकता रहती है, ऐसी जगहों पर जो है बाहरी कामों में जो है ये लिया जाता है। इट मे ऑल्सो बी यूज्ड ऑन कोचेस, ऑल्सो बी यूज्ड ऑन कोचिंग, कोचेस, ठीक है, एंड फिटिंग इन हाउसेस, एंड फिटिंग इन हाउसेस, तो हाउसिंग की जो हाउसेस की जो फिटिंग वगैरह होती है उनमें उसमें जो है इस वर्निस का जो प्रयोग किया जाता है, और कोचेस जो इतने प्रकार के जो कोच वगैरह रहते हैं, ठीक है, डब्बे रहते हैं, उनके अंदर भी जो है बॉक्सेस वगैरह, तो उनके अंदर भी जो है ये प्रयोग किया जाता है। एज दे आर क्वाइट रेसिस्टेंट टू वेदर, एज दे आर क्वाइट रेसिस्टेंट टू वेदर, वेदर का ये मौसम का जो मौसम के हिसाब से जो उसका विरोधी रहता है, तो जैसे मौसम के हिसाब से जो अपने आप को जो डाल लेता है, तो सो दे आर यूज्ड फॉर एक्सटर्नल फिनिश, एक्सटर्नल फिनिश, तो बाहरी जो है फिनिशिंग के लिए जो इसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये था ऑयल वर्निस। नेक्स्ट आ गया अपना स्पिरिट वर्निस। नेक्स्ट है अपना सेपरेट वर्निस।
तो ये भी इसकी भी प्रॉपर्टीज रहती हैं, विभिन्न प्रकार की जो है प्रॉपर्टीज। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज are the different properties of separate varnish तो विभिन्न प्रकार के आते हैं। नंबर एक, ठीक है, नंबर एक जो है सॉल्वेंट यूज। तो इसमें जो है मिथाइलेटेड स्पिरिट यूज किया जाता है, सॉल्वेंट यूज। तो इसमें कौन सा मिथाइलेटेड स्पिरिट का प्रयोग किया जाता है, मिथाइलेटेड स्पिरिट, ठीक है, मिथाइलेटेड स्पिरिट का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इस टाइप के जो है सॉल्वेंट में, तो जो स्पिरिट होता है, ठीक है। तो रेजिन्स कौन कौन से, लाक एंड सेलाक, ठीक है। तो ये नंबर दो, इसमें रेजिन कौन कौन से यूज किए जाते हैं, तो लाक एंड शेलाक। तो ये दो प्रकार के जो है रेजिन्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो जो पहले वाला था वो अंबर और वो हार्ड थे, और ये लाख जो है और सलाख ये सॉफ्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये आसानी से जो है डिजोल्व हो जाते हैं, किसके अंदर, मिथाइलेटेड स्पिरिट के अंदर, जो आसानी से जो है मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्विक ड्राइंग, ठीक है। नंबर 3 क्विक ड्राइंग, और जल्दी से ये सूखने का भी काम करते हैं। तो ऑयल वर्निश में क्या था, वो स्लो सूखने का काम करते थे, और इसमें जो है वर्निश जो है जल्दी सूखने का जो है काम करता है, ठीक है, इस प्रकार का जो है वर्निश, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी, तो इसकी जो है नंबर 4 ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, टिकाऊपन जो है, तो ये एटमॉस्फेरिक, ठीक है, इसमें किसी प्रकार की जो नॉन ड्यूरेबिलिटी रहती है, टिकाऊपन नहीं रहता है, ठीक है, कम टिकाऊपन रहता है, और ये आसानी से जो है अफेक्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एक्शन से, जितने एटमॉस्फेरिक एक्शन में होता है, ठीक है, वेदर का जो है एटमॉस्फेयर जो तापमान में नमी आ जाती है या हो जाती है, तो ये आसानी से जो गिरना शुरू हो जाता है, तो ये अफेक्ट करती है, इसको जो खराब करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या रहती है इसकी, नेक्स्ट आ गया अपनी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में, तो दीज आर मोस्टली यूज्ड फॉर फर्नीचर वर्क्स, फर्नीचर के काम में, जैसे मेज कुर्सियां वगैरह मेज के, तो उनमें जो है मोस्टली इसका जो है इस वर्निश का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और फ्रेंच पॉलिश विच इज वन ऑफ द फाइनेंट फिनिश, और फ्रेंच पॉलिश में, ठीक है, फ्रेंच पॉलिश के अंदर भी जो है इसका जो है प्रयोग किया जाता है, फ्रेंच पॉलिश के लिए, ठीक है। और जो
अच्छी क्वालिटी का जो है फर्नीचर, जो सुपीरियर क्वालिटी के फर्नीचर होते हैं, ठीक है, उनमें भी जो है इसका जो है प्रयोग किया जाता है। जो सुपीरियर क्वालिटी के जो है फर्नीचर रहते हैं उनमें भी जो है इसका जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपना इसका पिगमेंट, ठीक है। तो ये था सेपरेट वर्निश के लिए। तो नेक्स्ट आएगा अपना टर्पेंटाइन। तीसरी प्रकार का जो वर्निश है वो टर्पेंटाइन वर्निश है। टर्पेंटाइन नंबर 3 टर्पेंटाइन। तो इस प्रकार का जो है, तो इसमें जो है सॉल्वेंट कौन सा है, टर्पेंटाइन। तो इसमें जो है सॉल्वेंट जो है टर्पेंटाइन या टार्पिन का जो तेल रहता है। नंबर 1 सॉल्वेंट यूज कौन सा, टर्पेंटाइन, ठीक है। टर्पेंटाइन जो है सॉल्वेंट जो है यूज किया जाता है, ठीक है। नंबर रेजिन कौन सा रहता है, तो इसमें जो रेजिन जो यूज किया जाता है जैसे कि गम, ठीक है, गम या डैमर, गम, डैमर और मैस्टिक रोजिन, मैस्टिक एंड रोजिन। तो ये इस प्रकार के जो रेजिन्स जो है या पतलापन जो है उसके अंदर जो ऑयल या किस प्रकार का यूज किया जाता है, गम, ठीक है, जो बिल्कुल बारीक होते हैं और ये सारे क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सॉफ्ट रेजिन्स होते हैं, ठीक है, जो जिनका जो प्रयोग किया जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ड्यूरेबिलिटी। तो इसमें जो है कम ड्यूरेबिलिटी रहती है, ठीक है, लेस ड्यूरेबल, ठीक है। तो जो इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या रहती है, कम रहती है। टफ एज कंपेयर्ड टू, और टफ रहती है, ठीक है। तो ऑयल वर्निश के मुकाबले इसके जो है ड्यूरेबिलिटी कम रहती है और टफ रहती है, ठीक है। तो क्विक ड्राइंग एंड लाइट कलर। नंबर 4 क्विक ड्राइंग एंड लाइट कलर। तो ये जल्दी से जो है सूखने का काम करता है, जल्दी से सूख जाता है और लाइट कलर में रहता है, ठीक है, ज्यादा डार्क कलर में रहता है, तो ये लाइट कलर में ही रहता है। तो इसकी जो है नंबर 5 एप्लीकेशंस। इसकी एप्लीकेशंस क्या रहती है, तो इसकी जो है दिस टाइप ऑफ वर्निश इज नॉट रेजिस्टेंट टू मॉइस्चर। दिस टाइप ऑफ वर्निश इज नॉट रेजिस्टेंट, is not resistant to moisture, ठीक है। तो ये नमी का जो है विरोधी नहीं रहता है, तो इसके अंदर जो है नमी आने का जो है चांसेस रहते हैं। सो इट इज यूज्ड फॉर इंटरनल वर्क्स ओनली।
प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको बाहरी कार्य, एक्सटर्नल कार्य करने के लिए जो यूज ये नहीं किया जाता है टर्पेंटाइन। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम करेंगे वाटर वर्निश के बारे में और एस्फाल्ट वर्निश और फ्लैट वर्निश के बारे में या सपर वर्निश के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।